वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जामगढ़ एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू रखते हैं हमारे चैप्टर रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था को। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी तरह के क्वेश्चन से रूबरू हुए हैं और हर तरह के प्रश्नों को हमने करना सीख लिया है पहले दो पार्ट्स में। और आज हम रैंकिंग में जो करने वाले हैं क्वेश्चंस को, वो आपने देखे होंगे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन बातें छोटी छोटी समझा देता हूं, फिर सीधे क्वेश्चन से बात करेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, वो जानते हैं। सबसे पहले, अभी तक हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो हम 7th या 8th क्लास में होंगे तो हमने सीखा था लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है। यानी हमने देखा था आरोही और अवरोही क्रम, उसमें हमने निशान देखे थे, सिंबल्स देखे थे, कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, इस तरीके से। अब इन निशानों को आप सभी जानते होंगे, यानी जब मुंह इनका खुला होता है तो वो संख्या बड़ी होती है, जिस तरफ मुंह बंद रहता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं 20 और 10, इन संख्या में कौन सा वाला आपको यूज करना है सिंबल, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर क्योंकि 20 जो है वो बड़ी संख्या है, 10 छोटी संख्या है, तो बंद जो करेंगे वो छोटी संख्या की तरफ, खोलेंगे बड़ी संख्या की तरफ। ठीक है। दूसरा, मैंने आपसे कहा यहां पर लिखा है ए, यहां पर लिखा है सी, तो अब इस फेस को किधर बंद करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम बंद करेंगे ए की तरफ और खोलेंगे सी की तरफ, क्योंकि यहां पर जो लेटर है वो सी बड़ा है। मैंने कहा कहीं लिखा हुआ है हल्का, कहीं लिखा हुआ है भारी, तो हम अब बंद कैसे करेंगे इसके फेस को, तो भारी की तरफ मुंह खुला रहेगा और हल्के की तरफ फेस क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को समझना। सीधे मैं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा और एक एक करके काफी क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं अलग अलग तरह के, तो आप हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को आप देखना है। और इसकी जो PDF है वो आपको कंपटीशन गुरु टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा हैंड राइटिंग नोट्स, और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ना है, तब आपने सोच समझ करके पहला प्रश्न मैं कराऊंगा। दूसरा प्रश्न जैसे ही आपकी स्क्रीन पे लगेगा तो आप वीडियो को पॉज करना, खुद करके देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं। ये कह रहा है बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। बहुत ईजी है, आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, बहुत से अलग अलग सिंबल्स बना के करते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है लेस देन और ग्रेटर देन का आपको सिंबल बनाना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हम इनके साथ इजी तरीके से डील कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं इस पूरे के पूरे प्रश्न को मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेता हूं, जैसे उसने कहा है मैं यहां पर सिंबल के माध्यम से लिख देता हूं, ऐसे ही यूज करना है आपको। बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, कौन बड़ा है, बी से ए बड़ा है। ठीक है, और कह रहा है सी से छोटा है, बी से ए बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। भाई मैंने क्या कहा था, छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। यहां पर बी छोटा है, यहां पर सी बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा है, सी से छोटा है, ये इसने क्वेश्चन में कहा है। आपको घुमा रहा है, लेकिन जैसे ही आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को इस माध्यम से इजी वे में कर सकते हैं। आगे लाइन में आपसे कहा है ई से डी छोटा है, तो मैं कहूंगा ई से कौन छोटा है, ई से छोटा है डी, ई। ठीक है, ये बोल रहा है ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, डी छोटा बनाया ना मैंने ई से। चलो उसके बाद आगे कह रहा है, अब आगे आपसे कह रहा है ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, डी जो है वो ए से बड़ा है, ये आपसे बात कही गई है। आगे आपसे बोल रहा है यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो अब आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। भाई ये 3 लाइनें हमारे सामने दे रखी हैं और हम इजीली इन्हें देख करके बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिएगा मैं कैसे इसको डील करता हूं प्रश्न को।
अब आप कहेंगे सर आपने ये पूरा का पूरा शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया, अगर आप इसे लिखना सीख गए तो आपको कोई परेशानी नहीं है प्रश्न को करने में। अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ा देखना है, तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पर फर्स्ट लाइन में हमने देखा सबसे बड़ा है सी। ठीक है जी, दूसरी लाइन में हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ई है। क्यों भाई, इसकी तरफ फेस बंद, इसकी तरफ फेस बंद, इसकी तरफ खुला हुआ, ऊपर सी सबसे बड़ा है, नीचे ई बड़ा है। ठीक है, डी छोटा है, ए भी छोटा है, क्योंकि ये दोनों आपस में छोटे हैं, जिधर बंद होगा उससे तो मतलब नहीं है, ये खुले हुए की तरफ हमें जाना है। अगली हम देखेंगे तो डी हमें बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने 3 संख्याएं या 3 लेटर हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं, सी, ई और डी। इनमें हम देखेंगे अब सबसे बड़ा कौन है, तो हम सबसे पहले सी की तरफ चलेंगे यहां पे, क्योंकि सी सबसे बड़ा था, लेकिन सी से भी बड़ा डी है, तो सी सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि सी से बड़ा डी है, और डी से भी बड़ा कौन है, ई, तो डी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, ई सबसे बड़ा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपके, ई सबसे बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को खुद करके देखना। ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी, अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बड़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आया भाई, इसको मिटा देता हूं, ई सबसे बड़ा है, तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कवर करते हैं अगले प्रश्न को, और इस प्रश्न को भी हम ऐसे ही डील करेंगे जैसे हमने इस प्रश्न को अभी किया है। दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ लीजिएगा। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, यानी कि जो भारी सिक्के होंगे वो अधिक मूल्य के होंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है। तो इस प्रश्न को आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर देंगे, वैसे तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए बताना जरूरी है, इसलिए इस क्लास को आप देखें और ध्यान से समझें। देखिए कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। उसके बाद राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का किसके सिक्के से भारी है, मोहन के सिक्के से भारी है, इतनी बात को समझ पाए। उसके बाद कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का अधिक मूल्यवान है किसके सिक्के से, रमेश के सिक्के से। भाई ये बात आपसे कही गई है। अगली लाइन में आपसे कह रहा है मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। चलिए आगे, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, किसका, नरेश का सिक्का किससे मूल्यवान है, राम से भी ज्यादा मूल्यवान है, ये दूसरी लाइन में आपसे बोला गया है। ठीक है, और आगे बोल रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। नरेश का जो सिक्का है योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का है, योगेश। चलो ये बात बन गई। आगे आपसे बोल रहा है रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। किसका भाई, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से क्या है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। ठीक है, मोहन के सिक्के से महंगा है रमेश का सिक्का, ये बात लिख गई। तो आपसे बोल रहा है कि मूल्यवान सिक्का, सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है। तो एक बार ध्यान दें क्वेश्चन की तरफ दोबारा से और पढ़ें। कह रहा है जिसका भारी सिक्का होगा वो अधिक मूल्यवान होगा, बस इतनी सी बात है। अब इसमें आपको सबसे बड़ा देखना है, सबसे मूल्यवान देखना है, सबसे भारी देखना है, एक ही बात है। अभी मैं पहली लाइन की तरफ चलूं तो आपको सबसे बड़ा या सबसे महंगा कौन दिखाई दे रहा है भाई, रमेश की तरफ क्लोज है, तो ये तो छोटा है बड़ा नहीं हो सकता। यहां मोहन की तरफ क्लोज है लेकिन दोनों तरफ से राम की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहां पर पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में राम सबसे बड़ा है। क्लियर। दूसरी लाइन में हम देखेंगे भाई राम से भी बड़ा कौन है, नरेश। ठीक है, और नरेश से भी बड़ा कौन है, योगेश। तो यहां तक दूसरी लाइन में राम से भी बड़ा कौन हो गया, योगेश। तो यहां पे राम तो सबसे बड़ा रहा नहीं, अब कौन हो गया, योगेश। अब नीचे चलते हैं लास्ट लाइन में, मोहन और रमेश में रमेश बड़ा है। मोहन और रमेश में रमेश बड़ा है, लेकिन रमेश से भी बड़ा कौन था, राम। ठीक है, रमेश से भी बड़ा कौन था, राम। तो ये रमेश तो हो नहीं सकता सबसे बड़ा, क्योंकि रमेश से बड़ा तो राम है, और राम से बड़ा कौन है भाई, राम से बड़ा नरेश है, और नरेश से भी बड़ा योगेश है। तो इसमें तो सिंपल आप कर सकते हैं भाई, सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, योगेश का।
ठीक है, योगेश का। तो आप देख सकते हैं कि योगेश का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, आप चेक कर लीजिए। योगेश का जो ऑप्शन है भाई आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है अब की बार, तीसरा वाला, लेकिन आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैं सारे के सारे प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा और इसके बाद नया चैप्टर जो होगा उसको भी बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से आप सभी को एक्सप्लेन करके सारी बातों को समझेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है 5 मित्रों में से बी से ए नाटा है। नाटा मतलब होता है छोटा, नाटा मतलब होता है छोटा, ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नया लैंग्वेज नहीं है। 5 मित्रों में से बी से ए नाटा है। बी से कौन नाटा है? ए, क्योंकि ए छोटा है। बी से ए नाटा है यानी बी से ए छोटा है। दूसरी लाइन, परंतु ई से बड़ा है। देखो, बी से ए नाटा है लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा है, ये बात कही गई है। अगली लाइन में देखेंगे, सी तो बी से कुछ लंबा है। सी जो है, सी यहां पे ले लेते हैं, सी बी से, सी किससे लंबा है? सी बी से लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा है। देखो दोबारा से पढ़ लीजिए, 5 मित्रों में बी से ए नाटा है। बी से ए नाटा है, देखो बी से ए नाटा है, परंतु ई से लंबा है, ई से लंबा है। अगली लाइन में, सी तो बी से कुछ लंबा है। सी देखो बी से कुछ लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा है। डी जो है, डी जो है वो बी से नाटा है। डी बी से नाटा है। देखो डी बी से नाटा हो गया, डी बी से नाटा हो गया। उसके बाद आगे, ए से कुछ लंबा है, यानी परंतु डी बी से नाटा है और ए से कुछ लंबा है। डी बी से नाटा है लेकिन ए से कुछ लंबा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई, इसको अगली लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं यहां पे इसको मिटा करके फिर से बना के दिखाता हूं इजी वे में। देखिए, करने को यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन और अच्छा हो ये करना चाहता हूं मैं। तो 5 मित्र हैं, ठीक है, बी ए से नाटा है, सॉरी बी से ए नाटा है। उसके बाद परंतु ई से लंबा है। उसके बाद सी तो बी से कुछ लंबा है। सी जो है वो बी से लंबा है, तो सी को यहीं पे रख लें, सी बी से कुछ लंबा है। अगली लाइन में कह रहा है डी बी से कुछ नाटा है। डी बी से कुछ नाटा है। देखो ये डी जो है बी से कुछ नाटा है, ए से कुछ लंबा है। डी बी से नाटा है, ठीक है, डी बी से नाटा है, ए से कुछ लंबा है। ये बन गया हमारा, ए से कुछ लंबा है। सबसे नाटा कौन है? सबसे नाटा कौन है? अब एक बार नाटा या छोटा एक ही बात है भाई, ये ध्यान रखना इस चीज का। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ये आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, चलो एक बार फिर से देख लीजिए। पहली लाइन में कह रहा है बी से ए नाटा है, बी से ए नाटा है, परंतु ई से लंबा है, परंतु ई से लंबा है ए। ठीक है, अगली लाइन कह रहा है सी तो बी से कुछ लंबा है। सी जो है वो बी से कुछ लंबा है। ठीक है, अगली लाइन में आपसे बोल रहा है परंतु डी बी से नाटा है। डी जो है वो बी से नाटा है और ए से कुछ लंबा है, ए से कुछ लंबा है डी। बस ये है पूरा। अब सबसे नाटा कौन है बता सकते हो? जो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, जिधर फेस बंद रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, जिधर फेस खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब यहां पर हम देखें पहली लाइन में सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर यहां पर इसकी तरफ मुंह बंद है, इसकी तरफ मुंह बंद है, इसकी तरफ मुंह बंद है, सबसे छोटा कौन है? ई। ठीक है, सबसे छोटा ई है ऊपर वाली लाइन में। नीचे वाली लाइन में आएंगे, सबसे छोटा कौन है? ए, क्योंकि देखो इसकी तरफ भी मुंह खुला है, इसकी तरफ भी मुंह खुला है, लेकिन ए ऐसा लेटर है जिसकी तरफ केवल फेस बंद है। यहां ई की तरफ फेस बंद है। अब आप देखेंगे यहां पर दो हमारे सामने निकल के आ गए, एक ए और एक ई। अब सबसे नाटक किसको माने हम? ए को माने या ई को माने? तो आप कहेंगे सर क्योंकि ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है, यहां पे देखें ए बड़ा है ई से, तो सबसे छोटा कौन हो गया? ई। तो यहां पे सबसे नाटा कौन हो जाएगा? ई। अब आप चेक कर सकते हैं आपके सामने कौन सा ऑप्शन है ई, मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर दूसरा ई है, वो बिल्कुल आपका आंसर सही है। समझ पाए? चलिए आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न कवर करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ध्यान से समझना है सभी क्वेश्चंस को। वैसे तो इजी है ये, इनमें कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस कराने हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन प्रश्नों को नहीं कर पाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे भाई इनमें एक्सपर्ट होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन आसान कुछ नहीं होता। अगर एग्जाम में ऐसा का ऐसा आ जाए और आप इसमें 2 मिनट लगाएं या 3 मिनट लगाएं, तो वो फिर आसान नहीं है करना उस चीज़ को, क्योंकि ये प्रश्न आपको सेकेंड्स में सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। SKMAR 5 मित्र हैं, लंबाई में SK से छोटा है, लंबाई में S जो है K से छोटा है। ठीक है, अगली लाइन,
लेकिन आर से लंबा है। एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। ठीक, फिर से देखो, लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। ओके, उसके बाद एम सबसे लंबा है। एम जो है वो सबसे लंबा है। मैं इसको अलग लिख देता हूं, सबसे लंबा कौन है भाई? एम है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है पर देखना ध्यान से हम कैसे इसको कर लेंगे। एम सबसे लंबा है। उसके बाद आगे ए लंबाई में के से थोड़ा कम है। ए लंबाई में के से थोड़ा कम है। के से थोड़ा कम है। के से थोड़ा कम है मतलब कम ही है। ए के से थोड़ा कम है। ठीक है, ए लंबाई में के से थोड़ा कम है और एस से थोड़ा लंबा है। एस से थोड़ा लंबा है कौन भाई? ए एस से थोड़ा लंबा है। या फिर हम देखो, एक बार एस फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें देखना है कि एक ही लाइन में हम रख लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहां से इस के से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस के से हम इसको मिटा देते हैं। फिर से देखिएगा, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उस गलती को लिख करके फिर सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप समझ पाए कि आपको पूरी लाइन में एक साथ नहीं लिखना है। धीरे धीरे हमें आगे एक्सप्लेन करना है इन चीजों को। ठीक है, जैसे एक बार फिर से पढ़ो, ये कह रहा है लंबाई में एस के से छोटा है। एस जो है वो के से छोटा है, आर से थोड़ा लंबा है। ठीक है, आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है। अब कह रहा है ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ए लंबाई में के से कम है। के से कम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एस से थोड़ा लंबा है। एस से थोड़ा सा लंबा कौन है? ए। अच्छा, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं, दो छोटे हैं। दो लंबे भाई, दो छोटे। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घुमा रहा है लेकिन आपको घूमना थोड़ा ही है। अब 5 व्यक्तियों की बात क्योंकि कर रहा है ये हमसे, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5 है। और बीच में कौन होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि यानी थर्ड वाला जो व्यक्ति होगा, 2 इधर होने चाहिए, 2 इधर होने चाहिए, वो कौन होगा? इनमें से आप बताएंगे आर एस के एस ए कौन होगा? तो आप देखें, सबसे पहले यहां पर हमें सबसे लंबा पता है कौन है। सबसे लंबा कौन है? तो हम एम को लिख लेंगे, सबसे लंबा है एम। ठीक है जी, चलो एम लिख लिया। अब हमें इनमें देखना है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा ऊपर वाली लाइन में हम देखेंगे आर है, और यहां पर क्योंकि सबसे छोटा कौन है? एस है। ऊपर वाली लाइन में एस से भी छोटा आर है, तो सबसे छोटा हमें नजर आ रहा है आर। ठीक है, और आर से बड़ा हम किसको कह सकते हैं? आर से बड़ा एस कह सकते हैं। ठीक है, आर से बड़ा एस हो जाएगा। आर से बड़ा हो गया एस, और एस से बड़ा कौन है? एस से बड़ा है ए। एस से बड़ा है ए। ए से बड़ा कौन है? ए से बड़ा है के, और सबसे बड़ा कौन है? एम। ये बन गया हमारा सीक्वेंस। अब आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लंबे 2 व्यक्ति हैं, जिससे 2 छोटे व्यक्ति हैं? तो देखिए ए ऑप्शन ऐसा है। ए हमारे सामने ऐसा लेटर है जिससे लंबे 2 हैं। देखो के और एम लंबे हैं इससे, और यहां पर आर और एस ये छोटे हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। बार बार समझाता रहूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ए। चलो आगे, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। वैसे ये लेंथी वीडियो नहीं होगी, आज की रैंकिंग हमारा लास्ट हो चुका है। सारे के सारे टाइप मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे कंपटीशन गुरु 1, वहां से डिस्कस का ऑप्शन आपके सामने आएगा। रीजनिंग बाय विवेक चौधरी करके आपके सामने टेलीग्राम चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब करना। अगर कोई लगेगा मुझे कि उसका जवाब देना है, कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो वहां पर हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। वहां डिस्कस वाले आप चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे, बाकी जो भी डाउट्स के लिए अगर होगा तो नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लेकर के आ जाएंगे। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, बी से ए अधिक अमीर है। बी से कौन अमीर है? ए अधिक अमीर है। ठीक है, अगली लाइन में ए से सी अधिक अमीर है। ए से सी अमीर है। आगे सी से डी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है। ठीक है, ई सबसे अमीर है। ई सबसे अमीर है। बस इसमें तो कुछ था ही नहीं। यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? मध्य यानी बीच में कौन होगा भाई? इसमें देख लो भाई, सबसे छोटा कौन है? बी है। उससे बड़ा कौन है? ए है। उससे बड़ा कौन है? सी। उससे बड़ा डी। उससे बड़ा ई। तो यहां पर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन सी है। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन सी कौन सा है, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है,
चलिए छठवां क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर का। वैसे इनमें कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे आप बोनस पॉइंट समझिएगा और विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ABCDE 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से B E से लंबा है। B जो है वो किससे लंबा है? E से लंबा है। B E से लंबा है, परंतु या किंतु A से छोटा है। A से छोटा है, ठीक है, ये बात कही गई है। A C से छोटा है, A C से छोटा है। A जो है ना ये किससे छोटा है? C से छोटा है। बस ये बात हमसे कही जा रही है। A C से छोटा है पर D से लंबा है। A C से छोटा है, D से लंबा है, तो इसको अगली लाइन में लिखेंगे। देखो इस तरीके से, अगर मैं इसी लाइन में लिखूं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको फिर से समझा। A C से छोटा है, A C से छोटा है और D से लंबा है। D से लंबा है कौन? A। C से छोटा है, D से लंबा है, जबकि D B से लंबा है। जबकि D जो है वो B से लंबा है। D B से लंबा है, ठीक है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? यानी 4th नंबर पे कौन आएगा? लंबाई के अनुसार सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा कौन होगा? चौथे नंबर का बड़ा कौन होगा? भाई बता सकते हो आप आसानी से। तो यहां पर हम देखें पहली लाइन में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे A से छोटा B, B से छोटा E। लेकिन यहां पे आप दूसरी लाइन में देखेंगे सबसे छोटा कौन है? B से बड़ा D से बड़ा A से बड़ा C। तो हम सीक्वेंस में बैठा सकते हैं। यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन है? यहां सबसे बड़ा है A, ठीक है, लेकिन A से भी बड़ा D है, D से भी बड़ा B है, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमसे 4th नंबर का पूछ रहा है, कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? यहां पर E। सबसे छोटा हमें कौन दिख रहा है? E को यहां पर रख लेंगे। E से बड़ा कौन है भाई? B। E से बड़ा कौन है? B। B से बड़ा कौन है? A। B से बड़ा है A, ठीक है। और यहां पर B से बड़ा कौन है? D। तो अब ये दो चीजें आपके सामने एक्सप्लेन है, देखिए समझिएगा। B से A बड़ा है, यहां पर B से D बड़ा है और D से बड़ा A है, ठीक है। तो यहां पर हम B से बड़ा कौन रखेंगे? B से बड़ा D रखेंगे और D से बड़ा रखेंगे A। क्यों रखेंगे ऐसा? देखो यहां पर हम इन दोनों को समझो, इन दोनों बातों को समझो। B और A में कौन बड़ा है? A। यहां पर आप B और A में देखें कौन बड़ा है भाई? B और A में आप कहेंगे सर B से बड़ा D है, D से बड़ा A है, A से बड़ा C है, ठीक है। तो सबसे छोटा E मैंने यहां रख लिया। E के बाद में मैं A को अभी नहीं रखूंगा, A के बाद B रखा, B के बाद D रखा, D के बाद A रखा और सबसे बड़ा हो गया C। अब आपसे कह रहा है बताइए सीक्वेंस में 4th नंबर पे कौन है? ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा A आपका आंसर है और यही आपका राइट आंसर है। बात को समझ पाए? ठीक है भाई, क्योंकि हमने यहां पर, आप कह रहे होंगे सर आपने तुरंत ही यहां पर A क्यों नहीं लिया? ठीक है, A यहां पर क्यों नहीं लिया? तो यहां कैसे आ सकता है? क्योंकि यहां पे देखें आप, अगर मैं A को B से बड़ा है तो B से बड़ा तो है A, लेकिन B से बड़ा D है, D से बड़ा A है। तो यहां पर आप समझ पाए, यहां पर तो सिंपल आपसे कह रहा था कि B से A बड़ा है, लेकिन यहां B से बड़ा D है, D से बड़ा A है, A से बड़ा C है। समझ पाए? चीजों को एक्सप्लेन करके आप जब बार बार कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। देखो एक बार फिर से कराता हूं मैं इस प्रश्न को, देखिए इसको मिटाता हूं। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगेगा इस प्रश्न में, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इस प्रश्न में। देखो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैंने ये मिटाया पूरा, देखो फिर से एक बार समझा देता हूं पूरा का पूरा प्रश्न, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी समझ में आ गया तो तब भी देख लें, नहीं आया तो भी देखें। ये कह रहा है भाई 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है। B जो है वो E से लंबा है। देखो B जो है E से लंबा है, किंतु A से छोटा है, किंतु A से छोटा है। चलो अगली लाइन में देखेंगे। A C से लंबा है, A जो है वो C से लंबा है, A C से लंबा है, A C से छोटा है। अच्छा हाँ, A से किंतु A से छोटा है, किंतु A से छोटा है। अगली लाइन कह रहा है A C से छोटा है, A जो है वो C से छोटा है। अच्छा, उसके बाद पर D से लंबा है, पर D से लंबा है, ठीक है। और आगे कह रहा है D B से लंबा है, D जो है वो B से लंबा है, ठीक है। ये बात कही गई है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा, ये आपसे कहा गया। जैसा कि अभी आपने किया, मैं यहां पर देखूं ऊपर वाली लाइन में सबसे छोटा हमें कौन दिख रहा है। देखो अब इस तरीके से समझना, सबसे छोटा कौन है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे छोटा कौन है,
सबसे छोटा यहाँ पर कौन है भाई, बताओ। आप कह रहे होंगे सर इसकी तरफ मुंह खुला है, इसकी तरफ मुंह खुला है, तो सबसे छोटा ई है। अच्छा यहाँ पे देखना सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे सर यहाँ पर सबसे छोटा बी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटा बी है, यहाँ सबसे छोटा ई है, लेकिन ऊपर आप देखो बी से भी छोटा ई है, बी से भी छोटा ई है, तो सबसे छोटा कौन हो गया ई, और ई से बड़ा कौन है बी, ठीक है। बी से बड़ा कौन है डी, डी से बड़ा कौन है ए से बड़ा कौन है सी। बस ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, बस आपको तरीका पता हो। फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, अब ए ही आ रहा है, तो आप ऑप्शन में देखिएगा ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझ पाए। चलो इनको बस पढ़ने में समय लगता है, जो भी टाइम लगेगा इनको पढ़ने में लगेगा, क्वेश्चन करने में आपको विद इन सेकेंड लगेंगे, 10 से 15 सेकेंड, 10 सेकेंड तो मैक्सिमम, ठीक है। 15 सेकंड तो उनके लिए है जो बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब रेगुलर ऐसे 50-40 क्वेश्चंस को आप करेंगे एक दिन में, तो मुझे लगता है कि आपको 10 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चंस को ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पढ़ते पढ़ते कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को, पढ़ते पढ़ते। कैसे, जब आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने 10-10, 20-20 बार कर रखे हैं, और कम से कम 10 बार तो मैंने क्लास में ही करा रखे होंगे, अलग अलग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसको, और क्योंकि मैं बिल्कुल, आपको पता होगा मेरी पूरी रीजनिंग आपने देखी है, और भी टीचर्स का आपने देखा होगा तरीका। वो क्या करते हैं, सभी बच्चों को बड़ा अच्छे लेवल में समझ के चलते हैं। मैं सभी को बिगिनर से लेकर के चलता हूँ, वो समझदार हो, उसने कभी रीजनिंग पढ़ रखी हो या नहीं पढ़ रखी हो, भाई मेरी क्लास देख रहा है तो मैं सभी को एक साथ लेकर के चलूंगा, बिल्कुल जीरो से उठाना है। जब तक आपको 100% समझना है तब तक मैं शांति नहीं लेता, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हर किसी को साथ लेकर के चलना है, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोल्ड हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको लग रही होगी बैठी हुई सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं लेनी है, चीज़ों को समझते रहना है। PQRST, एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणामों में Q के तत्काल पीछे P था, तो भाई इसको भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, PQRST 4 मित्र हैं, परिणामों में Q से तत्काल पीछे P था, Q से तत्काल पीछे, Q से तत्काल पीछे, तत्काल पीछे का मतलब यहां पे कौन था, P था। Q से तत्काल पीछे P था, उसके बाद किंतु P के बाद कोई नहीं था, P के बाद कोई नहीं था, यहां कोई भी नहीं था अब इसके बाद, ठीक है। आगे थे जो भी थे, R और Q से आगे था, R Q से आगे था, R जो है वो Q से आगे था, R Q से आगे था। उसके बाद किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाया या कर सका जितने T ने किए थे, यानी कि T जो है वो सबसे बड़ा था। अब आपसे कह रहा है कि बताइए उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने T ने किए, तो दूसरे नंबर पर कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे तो आप बता सकते हैं भाई सबसे बड़ा कौन था T, उससे दूसरे नंबर पे कौन था R, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R। R इसका राइट आंसर है। आपसे पूछता कि पीछे से दूसरा नंबर किसका है, तो पीछे से Q का दूसरा नंबर है, लेकिन क्लास में सेकंड किसको कहा जाता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उससे कम नंबर हो उसको सेकंड कहा जाता है। ये नहीं कि नीचे से दूसरा नंबर जिसका होगा, यानी फेल वाले को कभी नहीं कहा जा सकता सेकंड नंबर पे है, तो ज्यादा से कम की तरफ आएंगे। R इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न करते हैं, 8वां। देखो ये भी प्रश्न थोड़ा सा इजी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं इसमें भी स्टूडेंट्स, ठीक है। गलतियां क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्री क्या चली भाई, आगे चली, किससे, पिता से। आगे चलेगा या पीछे चलेगा, एक बात समझो, एक बंदा आगे चल रहा है, एक चल रहा है पीछे, तो हम ये वाला चिन्ह इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, तो हम कहेंगे सर आगे की तरफ मुंह खुला रखेंगे, आगे ज्यादा होता है पीछे कम होता है। मैं कहूं पास और फेल के लिए कौन सा हम यूज करेंगे इसमें, तो पास के लिए ये खुला हो जाएगा, ठीक है। कम ज्यादा के लिए ज्यादा की तरफ खुला रहेगा, बस वो बात है, समझने का हेरफेर है आपका, बस कैसे समझ पा रहे हो, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ नया नहीं लगता मुझे। चलो अगली लाइन पढ़ेंगे। पुत्री अपने पिता से आगे थी, ठीक है, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चला। पुत्र जो है वो किससे पीछे चला, माता से पीछे चला। पुत्र अपनी माता से पीछे चला, तो पीछे के लिए हमने इसको क्लोज कर दिया, आगे कह रहा है। और पिता से आगे चला, देखो फिर से देखो, पुत्र अपनी माता से पीछे चला था, पुत्र अपनी माता से पीछे चला था, लेकिन पिता से आगे चला था। लेकिन किससे आगे चला था, लेकिन या पिता से आगे चला था। पुत्र जो है किससे आगे चला था, पिता से। बस ये बन गया हमारा। अब हमसे पूछ रहा है सबसे पीछे कौन था, सबसे पीछे,
सबसे पीछे। इस प्रश्न को इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, जरूर चीजें आपको समझ आएंगी अच्छी तरीके से। तो यहां पर सबसे पीछे कौन चला था? देखो ऊपर वाले में सबसे पीछे कौन है? छोटा वाला। सबसे पीछे का मतलब सबसे छोटा वाला। ऊपर वाली लाइन में पिता सबसे छोटा है, नीचे वाली लाइन में देखो सबसे छोटा कौन है? पिता सबसे छोटा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पिता। देखो क्या आपको इस प्रश्न को करने में देर लगी? नहीं लगी, बस आपने इनके डायग्राम बनाए ग्रेटर देन और लेस देन के, इजीली कर दिया प्रश्न को। ऊपर भी पिता छोटा था, नीचे भी छोटा है, यानी सबसे पीछे वाला सबसे छोटा, एक ही बात है ना। मैं आपसे कहूं सबसे छोटा और बड़ा, मैं कहूं पीछे और आगे, तो अब कौन से सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? आप कहेंगे सर छोटा है तो इधर बंद करेंगे, पीछे है तो इधर बंद करेंगे, आगे की तरफ खुला रहेगा। बस इतनी सी बात अगर समझ ली तो इस प्रश्न को मुझे लगता है कि आप विद इन सेकेंड में कर देंगे। विदाउट पेन पेपर भी किए जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है तो। ठीक है, चलो देखते हैं भाई आगे। आगे देखिए, तो मैं इससे अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये थोड़ा सा और लेंदी प्रश्न है। देखिएगा, सुमा उमा से छोटी है। सुमा जो है, सुमा किससे छोटी है? उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा जो है वो सुमा से लंबी है। कौन? नेहा। नेहा लंबी है सुमा से। एक बार फिर से पढ़ लो लाइन को। ये कह रहा है सुमा उमा से छोटी है। सुमा जो है वो उमा से छोटी है और नेहा सुमा से बड़ी है। बस ठीक है, ये लंबी है, बड़ी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, तो सुधा कहाँ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फिर से देखो एक्सप्लेन, इसको मिटा करके लिखना पड़ेगा। लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा जो है उमा से लंबी है, लेकिन उमा से छोटी है। किससे छोटी है? उमा से। एक सेकंड, हेमा से। हेमा से छोटी है। देखो सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से छोटी है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे हेमा है। ठीक है, उसके बाद आगे, लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है, उमा किससे लंबी है? उमा नेहा से लंबी है। नेहा से लंबी है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है या सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी कौन है? तो आप इसमें मुझे लगता है कि देर नहीं लगाएंगे, आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे लंबी आपसे पूछा जा रहा है, देखो कैसे करेंगे। यहां पर आप बताएं मुझे सबसे लंबा कौन है? कहेंगे आप सर एक तो नेहा है सबसे लंबी क्योंकि इसकी तरफ फेस खुला हुआ है, एक हेमा है सबसे लंबी, इसकी तरफ भी फेस खुला हुआ है। ठीक है, दो हो गए। अब नीचे से हम पहचान पाएंगे कि भाई लंबा कौन है। यहां पर उमा सबसे लंबी आ रही है दूसरी लाइन में, नेहा छोटी है। नेहा छोटी है तो नेहा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां पे नेहा छोटी हो गई। हमें सबसे बड़ा पता लगाना है। भाई उमा बड़ी आ रही है यहां पे, लेकिन उमा फिर भी कहीं ना कहीं छोटी है, देखो सुधा से, और ये सुधा से भी बड़ी कौन है? हेमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमा सबसे बड़ी है, और यही हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ पाए इन चीजों को? तो चलिए इसके बाद हम आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, और लास्ट प्रश्न भी हमारा थोड़ा सा टफ प्रश्न लगेगा आपको, लेकिन है कुछ भी नहीं उस प्रश्न में भी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई होप, पूरी की पूरी मुझे आशा है, उम्मीदें हैं कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा रैंकिंग का। आपने तीनों चारों पार्ट जो भी है रैंकिंग के वो सारे के सारे देखे होंगे, तो सिंगल प्रश्न भी आपका स्टेट लेवल के एग्जाम तक के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता किससे लंबी है? अनीता से लंबी है। देखो लंबी है तो खुला हुआ है फेस इसकी तरफ। रीता चित्रा से लंबी है। रीता जो है, सॉरी रीना, और रीना चित्रा से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, ये बात है। आगे चलो, आगे है लेकिन बानू से छोटी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, ये बानू है भाई। ठीक है, बानू से छोटी है रीना। उसके बाद अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता चित्रा से भी छोटी है। किससे छोटी है? अनीता चित्रा से छोटी है, यहां आ जाएगा अनीता। अनीता चित्रा से छोटी है, आगे लाइन में अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा सुनीता से लंबी है, तो मैं यहां पे लिख लूं भाई चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है, यहां भी लिख सकता हूं, लिखना चाहो तो अगली लाइन में लिख लो, लेकिन चित्रा से लंबी है। आगे कह रहा है आपसे तो सबसे छोटा कौन है? चित्रा सुनीता से लंबी है, आगे पूछ रहा है आपसे तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है, या सबसे छोटी कौन है? तो आप इसमें भी मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आसानी से समझ पाओगे। देखो कैसे, पहली लाइन में हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है,
भाई सबसे छोटा यहाँ पे अनीता है, ठीक है। इस लाइन में देखो सबसे छोटा कौन है, अनीता है, बस इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अनीता। बस लिखने का आपको तजुर्बा होना चाहिए। जितना भी आपका क्वेश्चन आपकी इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उन प्रश्नों को इस तरीके से सिंबल पे आप आधारित मूव कर दें, मोड़ दें उनको, तो आप आसानी से हर प्रश्न को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बता देना कि सर बहुत अच्छा लगा। कोई डाउट रहा हो तो आपको कमेंट का ऑप्शन होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बता के जाना। तो आप सभी का बहुत अच्छा आपको मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ करके, बहुत मज़ा आया भाई क्लास लेकर के। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।